रोगी निरोगी होना चाहते हैं, लेकिन वो इस सत्य को समझ नहीं पाते कि भाई निरोगी होने के लिए एक सत्य निर्धारित है। जिस विधि से जिस योग को करना है, जिस विधि से जिस औषध को लेना है, जिस विधि से जीवन को जीना है, जो जीवन पद्धति है, जीवन का सत्य है। कपालभाति ऐसे 15 मिनट 20 मिनट निरंतर होना चाहिए। अब बाह्य प्राणायाम कर लेंगे, फिर उज्जाई करेंगे, फिर अनुलोम विलोम करते हुए इस सत्य को मैं और विस्तार दूंगा। शिक्षा, चिकित्सा, खेती, व्यापार, राजनीति, जीवन के हर संदर्भ में इस सत्य का जो विस्तार है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कम से कम 3 बार सबको अभ्यास करना चाहिए। जिनको ऊर्ध्वरेता बनना है, जिन युवाओं को स्वप्न दोष आदि के रोग है, जिन युवतियों को मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज और अलग अलग प्रकार के धातु रोग हैं, दुर्बलताएं हैं, निस्तेजता है, खोए हुए यौवन को पाना है, खोई भी ऊर्जा को दोबारा से जागृत करना है, ब्रह्मचारी बनना, ऊर्ध्वरेता बनना, ऊर्ध्वचेता बनना है, तो ये बाह्य प्राणायाम बहुत बड़ा सत्य है। हमने इस प्राणायाम के सत्य को अनुभव करके देखा और उस सच को सबके सामने कहा। एक किताबों में सत्य लिखा है। कबीर साहब कहते हैं ना, तुम कहते हो पुस्तक, मैं कहता हूं आंखों देखी, जिसको अनुभव किया। अनुभूतिक सत्य, एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ। अनुभूतिक सत्य, कोई भी सत्य जब तक हमारा अनुभव नहीं बन जाता, बाह्य प्राणायाम ये 3, 5, 11 बार से लेकर के 50 बार 100 बार तक किया जा सकता है। ऊर्ध्वरेता हुआ जा सकता है, कुंडलिनी जागरण किया जा सकता है। मैं कह रहा था, जब तक कोई सत्य हमारी अनुभूति नहीं बन जाता, उसको हम जीते नहीं है, उसको करते नहीं है, तब तक उसमें विश्वास ही नहीं होता। और जीवन में और जगत में सारा संघर्ष सत्य है। वो कहता है जो मैं कह रहा हूं वो सत्य, दूसरे कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। लेकिन सत्य तो यथार्थ है त्रिकाल में। अब अधिक करना है तो अधिक कर लेंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा एक बार अग्निसार कर लेते। समय भी एक बहुत बड़ा सत्य है।
समय के साथ हमारा जन्म होता है, समय के साथ हम बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, समय के साथ जन्म और समय के साथ मृत्यु होता है। समय के साथ एक बीज से अंकुर बनता है, उसी से फिर पौधा बनता है, पेड़ बनता है, वृक्ष बनता है, उस पर फल फूल लगते हैं। बीज से बीज होने में पहले बीज से पौधा बना, फिर उस बीज के बीज बनते हैं। जो बीज हमने बोया, गेहूं, बाजरे, चना, आम का, बबूल का बीज बोया, उससे बीज होता है, उसका एक सत्य होता है, उसमें समय लगता है ना। 4-6 महीने से लेकर के, वैसे कुछ तो 2 महीने में भी हो जाते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से लेकर के 5-6 साल भी लगते हैं, उसका एक सत्य है। काल भी एक सत्य है। बाह्य प्राणायाम हो गया, अग्निसार और अब उज्जाई। आधा मिनट से लेकर के 1 और अधिकतम 2 मिनट तक रोक के रखना। सब रिलैक्स हो जाएंगे। देखो कुछ ना ऐसे ऐसे बैठते हैं, ऐसे मैंने देखा वो बोलते भी है, तो मैंने एक शब्द सुना है बचपन से, इसके माथे पर तोड़ियां पड़ी रहती है। जब देखो तब इसी के माथे पर तोड़ी पड़ी रहती है। हमने बहुत कोशिश करके देखी कि माथे पर तोड़ी कैसे पड़ती है, उसको करके देखे, तो हमारे तो प्रयत्न करने पर भी तोड़ी नहीं पड़ती। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग हमेशा ही पता नहीं कैसे कोशिश करते हैं। अब हमारा तो अभ्यास ही नहीं हुआ। फिर हमको लोग बोलते हैं ये बाबा हमेशा मुस्कुराता रहता है। अब हमेशा थोड़ी मुस्कुराता, ध्यान करते हैं तब थोड़ी ऐसे करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे एक्टिंग करते हैं, ध्यान में भी ऐसे ही ध्यान कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हो, ध्यान क्या कर रहे हो? नहीं, आपको बोल रहा हूं, जीवन में अलग अलग हमारे भाव होते हैं, जीवन के भी अलग अलग स्वभाव होते हैं। कभी आपका रुद्र रूप होता है, कभी आपका शांत रूप होता है, कभी आप संघर्ष में होते हैं, कभी योग में होते हैं, कभी युद्ध में होते हैं, कभी प्रसन्नता में होते हैं, कभी आप आक्रोश में होते हैं। ये जीवन के अलग अलग स्वरूप है, ये भी जीवन का सत्य है। लेकिन इन सब के बीच में आप अपने स्वयं से विचलित ना हो, यह है योग का, अध्यात्म का, जीवन का सत्य। और जीवन में सहज प्रसन्नता, सहज उत्साह, आपकी अपने ध्येय के साथ एक रूपता और तमाम विघ्न और बाधाओं के बीच में पूर्ण सहजता या प्रसन्नता, या उसको भी जीवन का स्वभाव मान करके, पथ का विधान मान करके, और उसमें पूरे प्रसन्न चित्त रहना, शांत चित्त रहना, एकाग्र चित्त रहना, एक ही बात है। तो ये उज्जाई प्राणायाम भी ऐसे 3 से 5 बार सबको करना है। एक बार तो कम से कम कर ही लें। उससे क्या होता है बहुत चुनौती हमारे सामने। किसी को भी थायराइड हो सकता है, किसी को भी बीपी हो सकता है, किसी को भी शुगर हो सकता है, किसी को भी गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर हो सकता है। मैं देख रहा हूं साधु संत महात्माओं से लेकर के
अच्छे अच्छे सात्विक धर्मात्मा पुण्यात्माओं से लेकर के सामान्य जनों को ये बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन डिमेंशिया, मस्तिष्क का सिकुड़ जाना, स्मृति का चला जाना, स्मृति भ्रंश, ये सब समस्याओं को मैंने देखा है। तो इस सब का उपाय क्या है? लोग भयभीत हो जाते रहे, तो जीवन बड़ा खतरनाक है, इसमें तो कभी भी किसी को कुछ हो सकता। हाँ, लेकिन इसका उपाय है एक, योग करोगे तो आप इनसे बचे रहोगे। योग एक छत्र है, योग एक इस प्रकार की प्रक्रिया है। योग वह आपकी ऐसी सुरक्षा है। अनुलोम विलोम कर लो। योग वो सुरक्षा है जिसे आप तमाम तरह के जीवन के इन संकटों से, इन विपरीत संभावनाओं से आप बच सकते हो। मैंने बार बार एक इस सत्य के संदर्भ में चर्चा की है। Every person have every disease in the body. Every person have cancer cells in the body. ये अलग अलग संदर्भों में जो जीवन के निष्कर्ष हैं, जीवन के सत्य हैं, जरा सुनिए, अनुलोम विलोम करते रहिए। कोई भी आतंकवादी हो सकता है, कोई भी दुराचारी हो सकता है, कोई भी व्यभिचारी हो सकता है, कोई भी हिंसक क्रूर हो सकता है, कोई भी बेईमान हो सकता है, कोई भी रोगी हो सकता है। कितनी देर लगती है सदाचारी और दुराचारी हो रहे में? एक क्षण। कितनी देर होती है ईमानदार और साहूकार होने में? बेईमान और ईमानदार होने में एक क्षण का फर्क है। एक क्षण कुछ गलत विचार आया और उस विचार में वो विचार आपकी संवेदना बन गया और उसने आपको धकेल दिया उसमें। दुर्विचार, दुर्भावना और दुष्कर्म में कितना क्षण लगता है? एक क्षण। एक क्षण में आप सदाचारी हो सकते हो, एक क्षण में दुराचारी हो सकते हो। अनुलोम विलोम ऐसे सीधे बैठ के करना, ये तरीका है। अब ये कितनी बड़ी बात है। हो सकता है बच्चों को ये बात थोड़ी समझ में आए। मैंने बचपन में कुछ बातें सुनी हुई हैं, जब मेरी उम्र ये सामने मेरे बच्चे बैठे इन जितनी थी। अनुलोम विलोम लगातार करो। हो सकता है आपको जो मैं बात कह रहा हूँ छोटे बच्चों को पूरी ना समझ में आए, हो सकता है जो मैं बात कह रहा हूँ वो सबको आधी अधूरी समझ में आए, हो सकता है किसी को पूरी समझ में आए। लेकिन ये सत्य है कि जो हम सुनते हैं उसका असर हम पर होता है। पूरा 100%, 70%, 50%, 25%, पूरा, मध्यम, सामान्य। बिल्कुल कोई बात बेअसर होती, ऐसा हो नहीं सकता। अब बरसात हो रही है तो सब पर असर होगा ना। कोई पूरे भीगेंगे, कोई आधे भीगेंगे, कोई थोड़ा बचाव रखेंगे तो उनको भी ह्यूमिडिटी तो बढ़ेगी, आर्द्रता तो हवा में आएगी, उन तक भी उसका असर तो पहुंचेगा। कोई ऐसा हो नहीं सकता कि वर्षा हो रही हो और उसके प्रभाव से पूर्णतः कोई वंचित हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि सर्दी है और उससे कोई वंचित हो जाए। अब किसी पर पूरा असर होगा सर्दी का, जो नंगा है, जिसने कपड़े पहन रखे हैं थोड़ा कम असर होगा, जो अंदर हीटर में बैठा उसके ऊपर थोड़ा सा असर होगा। उस असर को बेअसर करने के लिए कुछ उपाय किए हुए हैं उसने। तो ऐसे ही जैसे सर्दी तो है, जैसे आजकल भी अभी सर्दी जाते जाते भी थोड़ी तो है, अब इस सर्दी का थोड़ा थोड़ा सब पर असर हो रहा है। सीधे बैठिए, अनुलोम विलोम करते रहिए। आज मैंने विषय चुना है सत्य। अनुलोम विलोम करते करते इस सत्य को ही मैं स्वर दे रहा हूं। मैं कह रहा था सबके भीतर सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है। और इसके लिए मैंने एक शब्द और कहा था आपको योगाभ्यास कराते समय। कई बार इस बात से ही परेशान रहते हैं, मेरे भीतर ये काम क्यों है, मेरे भीतर ये क्रोध क्यों है, मेरे भीतर लोभ क्यों है, मेरे भीतर मोह क्यों है, अहंकार क्यों है, विकार क्यों है, दोष क्यों है। मैं तो
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, ये उल्टा क्यों है? अरे भैया, तो वो भी है और तेरे भीतर ये भी है, तो ब्रह्म भी है, लेकिन तू ब्रह्म में भी तो जीता है, ये भी सत्य है। क्यों है? अब इस क्यों का उत्तर ये है कि ये है। इसलिए मैंने इसके लिए शब्द बोला था, दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये इस प्रकृति का स्वभाव है, ये हमारे शरीर का स्वभाव, इंद्रियों का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, ये इस ब्रह्मांड का ही स्वभाव है। ये त्रिगुणात्मक है तो है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी इसके ऊपर बहुत विचार मंथन किया और यही निष्कर्ष दिया कि इस पूरे अस्तित्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो त्रिगुणों से रहित हो। तो त्रिगुणात्मक होने से उनका जरा सा संतुलन बिगड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि दोष है यहाँ पर, दुख भी है यहाँ पर, दरिद्रता भी है यहाँ पर, लेकिन न तो दोष पिंड में है, न ब्रह्मांड में है, न आत्मा में है, न परमात्मा में है, न ब्रह्म में है। दोष है अज्ञान में, दोष है अज्ञान जनित दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म में। इससे मुक्त हो जाओ और यही जीवन मुक्ति है, यही जीवन की युक्ति है। किसमें है? ज्ञान में नहीं है दोष, अज्ञान में है। तो अज्ञान से तो हटना ही पड़ेगा। दोष अश्रद्धा में, अकर्मण्यता में, दोष दुर्विचार में है, दुर्भावना में है, दुष्कर्म में। तो सद्ज्ञान से युक्त होना, सद्भाव से युक्त होना, सत्कर्म से युक्त होना, तो अनुलोम विलोम करते करते अब इस सत्य को थोड़ा और विस्तार देता हूं। चिकित्सा का सत्य है, जैसा हमने कहा है कि ये योग इस विधि से इतने समय तक करना तो आप इस रोग से मुक्त हो जाओगे। और ये मैंने देखा, जिन लोगों ने मेरी बात को पूरा समझा, मैंने जो कहा उस सत्य को पूरा समझा, पूरा उसको किया, वो मुक्त हो गए बीपी, शुगर, कैंसर जैसे रोगों से। एक माता है स्वामी प्यारी, चंडीगढ़ में रहती, उस एक असम के मंत्री, उनकी पत्नी को कैंसर हुआ है और वो भी बोन कैंसर, उसकी भी कुछ वर्टिब्राज में प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनसे बात कराई, उनका फ़ोन नंबर लेकर के, उसका फ़ोन नंबर फिर मैंने भी अपने फ़ोन नंबर में सेव किया। वो जब यहाँ आई, उसकी रीढ़ की हड्डी एक तरह से डीजनरेट होकर के ख़त्म सी हो चुकी थी। अब ये बड़ी बात है, जब मैं कह रहा हूँ डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट होते हैं। अब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पर कुछ 8-10 बड़े स्टेटमेंट देता हूँ, बड़े सत्य हैं। स्टेटमेंट एक सत्य होता है कि डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, लीवर, किडनी, हार्ट की सेल्स, आइज के सेल्स, ब्रेन सेल्स। पहले तो मेडिकल साइंस में इसको मानते ही नहीं थे, अब वो कहते हैं ये भी होता है। इसका प्रोसेस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि इसमें स्टेम सेल काम करते हैं। अब तो स्टेम सेल थेरापी चल पड़ी है, बहुत बड़ा उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है पूरी दुनिया में। इसमें कुछ औषधियाँ काम करती हैं। कौन से इसमें ऐसे एजेंट्स हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है, कौन से ऐसे साधन हैं जिससे डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाएं और आदमी की आयु लंबी हो जाए, आदमी मरने से बच जाए। तो फिर एजिंग साइंस के ऊपर काम चल रहा है। खैर, डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट होते हैं, एक सत्य है। खोई हुई शक्ति आप दोबारा पा सकते हैं, खोई हुई शक्ति, खोया हुआ यौवन, खोई हुई जवानी, खोया हुआ चरित्र, वो आप दोबारा पा सकते हैं। ठीक है, जो हुआ उसका तो परिणाम मिलेगा, वो एक अलग विषय, लेकिन आप उसको दोबारा अर्जित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके भीतर एक बहुत गहरा संकल्प, बहुत गहरा पुरुषार्थ और उसकी निरंतरता, ये अपेक्षाएं। मैंने राजनीतिक तौर पर एक बात कही कि देश, ये राष्ट्र
ये भारतवर्ष, आर्यवर्त देश किसी राजनीतिक पार्टी की बपोती नहीं, किसी की जागीर नहीं है। आप चाहें तो इस देश में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और उसके लिए फिर निरंतर हमको लगभग 5 वर्ष, बात एक होती है, उसका परिणाम लाने के लिए आपको 5, 10, 20, 25, 50, 100 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बोल दिया और हो गया, लेकिन कुछ बातों के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है। ये भी एक सत्य है, सत्य का सत्य। हमने वह भी दिखाया करके कि एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। लोग कहते थे लोग जागते नहीं, हमने कहा जाग सकते हैं, जगाया हमने। अनुलोम विलोम लगातार करने का अभ्यास करना है। मैंने आपको ये सत्य कहा हुआ है प्राणायाम का, ये सत्य कहा हुआ है योग का, कर्म योग का और जीवन का। सातत्य ही सत्य है, सातत्य ही सफलता है, सातत्य ही विजय है, सातत्य ही उपलब्धि है, सातत्य ही अनुभूति है, सातत्य ही सुख है। और सुख वही है जिसमें सातत्य हो, उसको शाश्वत सुख कहा जाता है। सातत्य ही शांति है। एक ही बात है। अनुलोम विलोम करते करते मैं आपसे कह रहा था, कुछ बड़ी बातें हमने कही, तो उस माँ को, स्वामी प्यारी को लेकर के आए तो इसके पूरे वटीब्राज गले में स्ट्रेचर पर लेकर के आए थे। उसने कहा कि मरना तो ये, एक बार स्वामी जी के दर्शन कर लेती हूँ, फिर मर भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं। लोग कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट के ऊपर अंत्येष्टि भी हो जाए तो मुक्ति हो जाती है, तो लोग वहाँ ले जाकर फूंकते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि काशी, मैं सूरत में गया पहली बार, वहीं से योग शुरू किया, तो एक है सूरत नो जमण અને काशी नो मरण ए मुक्तिदायक છે, ऐसा बोलते हैं आपस में बातचीत में कि सूरत का जब जीवना मैंने खाना, सूरत नो जमण અને काशी नो मरण ए मुक्तिदायक છે। बोले मुक्ति पानी है तो सूरत में जमो और काशी में जमना और वहां मरना। लोगों ने अपने अपने मान्यताएं बना रखी। तो मैंने सोचा कि मरना तो भाई, एक बार साधु के दर्शन कर लेते हैं। वो उसने सुबह दोपहर शाम 3 बार योग करना शुरू किया, और सामान्य जो वीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा और थोड़ा गोमूत्र आदि ये पीना शुरू किया। आज लोग कहते हैं कैंसर तो एक बार होकर के, और ऑपरेशन के बाद, क्यों रेडिएशन के बाद भी दोबारा हो जाता है, रिकरेंस उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। वो लगभग अब उस माँ को शायद 10 साल हो गए, एकदम ठीक, रिकरेंस का भी कोई प्रश्न नहीं। डीजनरेट हुए, रीजनरेट हो गए, कैंसर के कारण से डिजनरेशन हुआ था, वो रीजनरेट हुआ। मैंने ऐसे हार्ट के सेल से रीजनरेट होते हुए देखे। इसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कम हो गया वो हो ही नहीं सकता दोबारा। फेफड़े के सेल डिजनरेट हो गए तो बोले दोबारा ठीक हो ही नहीं सकते। इसको जो है लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। स्किन के सेल से डिजनरेट हो गए, सोराइसिस हो गया और ये सब होता है, तो उसमें ऐसे होता है। बोन्स के सेल डिजनरेट हो जाते हैं तो उसको ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, फिर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ठीक होता है। किडनी के सेल डिजनरेट हो गए तो किडनी फेलियर होता है। पेनक्रियाज के सेल्स डिजनरेट हो गए, बीटा सेल्स, तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। आंतों के सेल्स डिजनरेट हो जाते हैं तो आंतों में सूजन और धीरे धीरे निष्क्रियता आती है, तो कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और ये सब प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसे ही लीवर के सेल्स डिजनरेट होते हैं तो हेपेटाइटिस, और फिर उसके बाद लीवर फेलियर, फिर उसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, बहुत खराब हालत होती है। आँखों के सेल्स डिजनरेट हो जाते हैं तो धीरे धीरे दृष्टि क्षीण होती है और आदमी अंधा हो जाता है। ब्रेन के सेल्स डिजनरेट होते हैं तो ब्रेन डिमेंशिया और बाद में स्मृति लॉस हो जाते हैं। फिर आदमी जीता तो है, फिर वो कुछ भी जो है मतलब उसमें रिएक्शन नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। तो कितनी बात कहूँ मैं। अनुलोम विलोम लंबा करने का अभ्यास नहीं है, कोई बात नहीं, चलो एक बार थोड़ा दोनों हाथ कंधों पर रख लो। अब मैं थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कराते हुए बड़ी बड़ी बात बता देता हूँ। व्यायाम सूक्ष्म हो रहा है, बातें बड़ी हो रही है। चिकित्सा का सत्य कह रहा था, चिकित्सा के सत्य और तथ्य हमने बदल डाले, नई परिभाषाएं दे दी, नई भाषा, नई परिभाषा, नया बाजार, नया आधार, नई दृष्टि, नई सृष्टि। किस क्षेत्र में?
शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब जरा सुनो, भाषा के क्षेत्र में जरा रिलैक्स होते इस बात को सुनो। चिकित्सा का नया सत्य हमने ये कहा कि योग आयुर्वेद को अपना करके और ये वैदिक जीवन पद्धति को जी करके आप संपूर्ण रोगों से, असाध्य रोगों से मुक्त हो सकते हो, और वो हमने किया है। उसके हजारों लाखों करोड़ों प्रमाण है। कोई बात दो चार लोगों पर होती है ना, तो कहते हैं तो दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज नॉट ट्रुथ। बोले ये सत्य नहीं है तो अपवाद है। अपवाद कभी भी सत्य नहीं होता है। तो खैर ये एक अलग परिभाषा है। तो हमने वो अपवाद रूप में नहीं देखा, और हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर ये सत्य हमने प्रयोग किया। मोटापा, बीपी, शुगर, कैंसर से लेकर के जो मृत्यु के पर्याय बन चुके थे, उन रोगों को हमने मिटाया। ये किसका सत्य है? चिकित्सा का सत्य। चलो दोनों पैरों को तलवों से मिला लो। अब राजनीति का भी सत्य हमने बदला। लोग कहते थे एक ही कुल खानदान का राज रहेगा। मैंने कहा चलो भाई ये भी सत्य बदलते हैं। सत्य नहीं बदला, सत्य तो ये है कि भाई, मैंने कहा ये देश किसी की जागीर भपोती नहीं है। अब इसको लेकर के, अब जैसे ये भी एक सत्य है कि हमें लेकर के इस देश में अलग अलग प्रकार की राय है, अलग अलग प्रकार के लोगों के विचार हैं। ठीक है, वो रहने दो, उसमें क्या परवाह है, इसकी परवाह करनी ही नहीं है। आगे बढ़ते जाओ, अपना काम करते जाओ। सत्य मार्ग पर, योग मार्ग पर, कर्मयोग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। जमाना क्या कह रहा है इसको मत सोचो, नहीं तो तुम वहीं उलझ जाओगे। हम उलझे नहीं, चलते रहे। तो राजनीतिक सत्य हमने इस देश में बदलता हुआ देखा। मीन्स जो झूठ था उसके स्थान पर सत्य की प्रतिष्ठा भी हो सकती है। वो आंशिक होती है, वो पूर्ण होती है, उसके क्या क्रम होते हैं, उसके कितने चरण होते हैं, ये एक अलग बात है। फिर राजनीति का सत्य, ये भी एक बड़ी बात है। वैसे तो राजनीति का सत्य मैं हमेशा कहता हूँ ये एक अलग बात है। मैं कहता हूँ राजनीति का सत्य है जीत। अब उस जीत के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। जो कहते हैं ना जीता वही सिकंदर, ऐसा बोलते हैं। वो सिकंदर तो बाहर का था, वैसे ये भी एक झूठ है। जो जीतता है वही राज करता है, ये इसका सत्य, ये तो सत्य है। और जो जीतता है उसी के पीछे दुनिया चलती है, हारे हुए के पीछे दुनिया खड़ी नहीं होती है। तो भाषा का भी नया सत्य स्थापित हुआ। लोग कहते थे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। संस्कृत पढ़े हुए, संस्कृत बोलने वाले, हिंदी में बात करने वाले, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। हमने उस झूठ को बदला और उसके स्थान पर ये सत्य स्थापित किया कि आप हिंदी पढ़ करके, संस्कृत पढ़ करके और कुछ करके, पुरुषार्थ का सत्य है ये। तो भाषा से, भाषा तो पूरी दुनिया में, हमने तो इस सत्य को देखा है पूरी दुनिया में। चाहे वो अभी हम कोरिया गए तो वहाँ अंग्रेजी अब जाकर के थोड़े लोग पढ़ने लगे, जापान में अब थोड़ी अंग्रेजी पढ़ने लगे, चाइना में अब थोड़ी, रसिया में, फ्रांस में, जर्मनी में अब थोड़ी अंग्रेजी लोग पढ़ने लगे, थोड़ी सी। उसका परसेंटेज कहें तो 5-10%। हमारे यहाँ पर एक, ये भी एक बीमारी, भाषा का सत्य ही हमको पता नहीं है कि जो है आदमी की प्रगति, आदमी का विकास, उपलब्धियां, विजय, ये कोई भाषा से नहीं होती है। ये तो उसकी प्रतिभा से होती है, उसके पुरुषार्थ से होती है, उसके संघर्ष से होती है, अनुलोम विलोम। तो भाषा का सत्य, राजनीति का सत्य, अब शिक्षा का सत्य। शिक्षा का सत्य भी अभी हमने कहा कि हम ये भी देखेंगे। अभी ये सत्य जो झूठ था अब वो बदलेगा, सत्य प्रतिष्ठापित होगा। मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रतिष्ठा होगी। शिक्षा का सत्य इस देश में प्रतिष्ठित होता हुआ